हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का मैथ का पेपर रद्द हो गया है, दोबारा से होना है 25 नवंबर को। तो उसी मैथ की प्रिपरेशन के लिए मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी हो सकता है उससे रिलेटेड या वही सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाए और आपको हेल्प हो जाए। आज की इस वीडियो से आपको कम से कम नहीं तो 4 से लेकर के 5 नंबर के मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक त्रिभुजाकार खेत की जो भुजा है वो है 26 मीटर और 30 मीटर और 28 मीटर। उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी ये भुजाएं हैं। कोई भी मान लीजिए आप, एक 26 है, एक 28 है और एक 30 है। तो इसका आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है, मतलब इसका आपको जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा आपको दी हुई है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ये तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, तो भुजा के हिसाब से आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, आप जानते हैं फॉर्मूला आपका होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको एस की वैल्यू तो पता नहीं है, तो जब आपको एस की वैल्यू नहीं पता है तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालना है आपको ये। लेकिन अब आपको ये फाइंड आउट करने के लिए ये इसकी वैल्यू भी आपको एस की पता होनी चाहिए। अब आपको एस का मान निकालने के लिए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। उसके बाद आपकी एक जो ये भुजा है इसमें से कोई भी ए बी सी आप कुछ भी मान लीजिए और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। आपने 26 लिखा, 28 लिखा, फिर यहाँ पे 30 लिखा और इसके बाई 2 कर देना है। अब आप इन लोग को जब जोड़ लेंगे तो आपका आएगा ये 8 6 14 8, ये आपका आ गया 84। 84/2 जब आप करते हो तो कितना आ जाएगा, कट पीट कर ये आ जाएगा 42। अब आपकी एस की वैल्यू निकल आई है। आपकी एस की वैल्यू कितनी है, 42 है। अब आप इसको निकालने के लिए यहाँ एस की वैल्यू रख दोगे और ए बी सी की जगह इन सब की वैल्यू आप रख दोगे। चलिए रख के देख लेते हैं। एस की वैल्यू आपकी कितनी है, 42, फिर अंदर एस की वैल्यू 42। किसी को भी ए मान लीजिए, ए बी सी मैं इसको मान लेती हूँ, रख दीजिए 26, देन 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, किसमें, अंडर रूट के अंदर रहेगा आपकी ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 को ऐसे रहने दीजिए। अब आप जब 42 में से 26 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा, 12 में से 6 गए, ये 12 में से आपका 6 जाएंगे तो आपका 12 में से 6 जाएंगे आपका बचेगा 6, फिर यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो आपका बचेगा 1, 16 हो जाएगा आपका ये। फिर आपका ये 42 में से 28 जाएंगे तब आपका आएगा, 12 में से 8 गए 4, 14 आ जाएगा वही आपका। फिर आपका 42 में से 26 जाएंगे तो आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पे ये 30 रहेगा, मैं भूल गई थी। एक बार आप 26 लिखा, एक बार 28, एक बार 30 लिखोगे आप। तो जब 30 लिखोगे तो 42 को 30 में माइनस करने पे आएगा 12। अब 42 और इन सब का आप आपस में गुणा करा लीजिए। इसके बाद जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा ये 2688। फिर जब आप 42 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका आएगा 112896, और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 336। अब ये सारी चीज़ें आपकी मीटर में दी हुई थी तो ये भी आपका मीटर ही रहेगा, और क्षेत्रफल का इकाई होती है वर्ग मीटर, ठीक है। तो आपका ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, त्रिभुज की कुछ भुजाएं दे दी जाएंगी इस तरीके से कि त्रिभुज की मतलब कि 3 भुजाएं हैं। उसके बाद आपको दिया जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट ही ऐसे करके इसको फॉर्मूला लगा के बोल दिया हाँ हमारे इस क्षेत्रफल आ गया।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये। और जब आपको एस की वैल्यू नहीं पता है तो एस यानी कि अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है दोस्तों, तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, पहले आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके बाद ही आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आपका सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। देखिए अब का ये दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा व वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको आप लगाने के लिए आपको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। वर्ग का विकर्ण जो होता है, विकर्ण इज इक्वल टू होता है a√2। अब a क्या है? a है दोस्तों, देखिए वर्ग का क्या होता है, वर्ग की खासियत ही यही है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं और इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो ये होता है इसका विकर्ण, ये हो जाता है a√2 और ये सारी भुजाएं आपकी होती हैं a। ठीक है, और ये है इसके विकर्ण का फॉर्मूला। तो बोला है दोस्तों कि इसका भुजा व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपका विकर्ण a√2 आपको कितना दिया हुआ है, चलिए पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 10√2, यानी कि a√2 जो दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10√2। तो अब दोस्तों क्या होगा कि आपको जब a निकालना है तो a आराम से निकल ही जाएगा, a को आप इधर ही रखिए, 10√2 के ये यहाँ गुणा कर रहा है, अब ये यहाँ आएगा नीचे तो ये भाग करेगा। ठीक है, अब ये √2 कट जाएगा, a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 10। और परिमाप का मतलब समझिए दोस्तों, देखिए किसी भी चीज़ का, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, लोग परिमाप और क्षेत्रफल में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्षेत्रफल आपका ये पूरी चीज़ होती है और परिमाप आपकी होती है कि इसके परितः, यानी समझ रहे हैं, जैसे कि परि मतलब होता ही है चारों ओर, तो इसके चारों ओर जो ये परिमाप है सिर्फ ये इतनी भुजा का जो होता है, ये जो होती है आपकी भुजा, इसका जो होता है परिमाप इसको बोलते हैं आप। तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला ही यही होता है 4 गुणे भुजा या फिर a प्लस इन चारों को जोड़ दीजिए तो परिमाप निकल आएगा ना, तो बस वही बात है। तो 4 गुणे भुजा, आपकी भुजा निकल आई है a, कितनी है, 10 है, तो आपका परिमाप कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, आपको पूछा था कि किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा व परिमाप ज्ञात करें। आपको मैंने बताया कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 और a√2 ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसके पैरेलल जब इसको रखते हो कि ये इज इक्वल टू ये, तो आपका a साइड में आ जाएगा, 10√2 अपॉन √2, 2 कट जाएगा, फिर आपका आएगा a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि आपकी भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर 10। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, जब आप भुजा से मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो आपका आ जाएगा 40। ये हो गई आपकी भुजा और ये हो गया आपका परिमाप, यही दोनों चीज़ें यहाँ पे पूछा था। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है x की पावर 4y माइनस xy की पावर 4 का गुणनखंड आपको करना है। अब दोस्तों गुणनखंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है, बस आपको इसमें कॉमन लेने का तरीका पता होना चाहिए, आपको फैक्टर निकालना अच्छे से आना चाहिए। अब आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जाहिर सी बात है एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, किसको, एक्स वाई को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब और यहाँ पे बचेगा वाई क्यूब, क्योंकि एक्स इधर चला गया तो यहाँ पे बचा एक्स की पावर 3 और वाई यहाँ चला गया तो कुछ बचा ही नहीं, और एक्स भी यहाँ पे नहीं बचेगा, लेकिन वाई एक गया तो वाई की पावर 4 किया, वो वाई की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब देखिए, अगर कभी कभी आप देखिए सिचुएशन को समझिए, अगर ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है तब तो ठीक है, आपको इतने पर से इसे छोड़ देना है, लेकिन अगर ये इसके आगे भी सॉल्व होता है तो आपको इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप जानते ही हैं, आपका फॉर्मूला है, आपकी सर्वसमीका ही यही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो चलिए उस हिसाब से इसको भी तोड़ते हैं, एक्स वाई को ऐसे रहने दीजिए। इसका फॉर्मूला जब आप निकालते हो तो एक्स क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी एक्स का यहाँ रखना है ना आपको, तो एक्स यहाँ पे लिख दीजिए, एक्स वाई रख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, ये आपके सब सम का होती है। तो उस फॉर्मूले से आप इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा ईजी सा है, लेकिन अगर आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप यहाँ तक करेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका फुल सॉल्यूशन ये है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 2y। अब पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। पहले दोस्तों आपको इन सबको ब्रैकेट आउट कर लेना है, यानी कोष्ठक हटा करके सिंपल ऐसे लिख लेना है x माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स। अब ये माइनस है, इसके मतलब है कि माइनस इसके साथ भी गुणा करेगा और इसके साथ भी गुणा करेगा। तो माइनस जब इसके साथ गुणा करेगा तो आएगा माइनस 3x, और जब माइनस, क्योंकि इसके आगे भाई दोस्तों कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस ही आता है, और माइनस माइनस का गुणा जब आप करते हो तो आता है क्या, प्लस। आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए प्लस 2y। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, x प्लस का है, x माइनस का है, कट जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ये y जो है माइनस का है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 3 ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो ये दोनों कट करके आपका आ जाएगा क्या, 0। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बस आपको इसको ब्रैकेट आउट करके लिखना था, उसके बाद सारी चीज़ें कट पीट के 0 आ गई। या अक्सर आपका 1 नंबर में पूछता है अति लघु में। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 3, 6, 12 व 15 में बराबर बराबर बांटी जा सके। अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, छोटी से छोटी लिखा है तो आपको यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की ज़रूरत है। बोला है ना कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 3, 6, 12 व 15 में बराबर बांटी जा सके। इसका मतलब यही है कि जो इन सबसे विभाजित हो जाए। बांटने का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ भी बंटवारा की बात आती है तो आपको भाग की ही बात की जाती है। अब एक साथ इतनी संख्याओं को भाग देना है तो इसके लिए आप करते क्या हो, एलसीएम या फिर एक होता है आपका महत्तम समापवर्त। लेकिन छोटी से छोटी संख्या पूछिए तो आप इसका एलसीएम निकालोगे। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने ये लिख दिया। तो सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, क्योंकि 2 3 से तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 2 3 होता है 6, 2 चौके 12, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 3 को 3 ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि ये इससे विभाज्य नहीं है। फिर 2 4 से जाएगा, तब 2 दूना कितना होता है 4, 15 को ऐसे लिख दीजिए। फिर एक बार आप यहाँ पे ले लीजिए, ओ टी की सॉरी ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे आएगा 3, सॉरी। लेकिन अब आप यहाँ पे 3 लोगे, क्योंकि 2 से विभाजित कोई संख्या यहाँ पे बची नहीं है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, और 3 बचे होता है 15। अब आप लोगे यहाँ पे 5, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब आपको याद करनी थी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सब में बराबर विभाजित हो जाए। तो अब आपको इन सब का गुणा कर देना है। 2 दूना 4 तिया 4 तियाई 12 पंचे 60 आपका आ जाएगा। तो 60 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो इन सब से विभाजित हो जाएगी, बराबर बराबर बांटी जा सकती है। मतलब समझ रहे हैं आप, 2 को जब आप 60 से डिवाइड करते हो तो पूरा आपका आ जाता है 30। फिर 3 को जब 60 से आप डिवाइड करते हो तब आपका आ जाता है 20, और 5 को जब आप 60 से डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है 12, यानी कि बराबर बराबर विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। जो है वो ये है कि 112 माइनस यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर 121, ये डिवाइड का साइन यानी भागे, फिर छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 माइनस छोटे ब्रैकेट में -4, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर ये है आपका मझला ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखा है -3 -8 -1, फिर आपका ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है और फिर बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से सॉल्व करना होता है, क्योंकि अगर आप एक भी इसमें कैलकुलेशन में गलती करते हो तो आपका पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको तो बिल्कुल नहीं टच करते हैं, अंदर आते हैं। 112 को आप ऐसे लिख लीजिए,
इसको भी ऐसे पड़े रहने दीजिए। देखिए आप दोस्तों, आप लोगों ने एक सुना होगा बॉडमास। ये जो बॉडमास का रूल होता है, आपने इसको पढ़ा होगा, क्लास 5 से ये स्टार्ट है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में तो शायद बहुत पहले से ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है, तोड़ना है, उसके बाद आपको करना होता है गुणा, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इसका यही मतलब यही होता है। तो सबसे पहले आपको, चलिए हम ब्रैकेट हम भी तोड़ के देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस से जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस, आप लिख दीजिए यहाँ पे +4। उसके बाद जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये सारी चीज़ें सब माइनस में हैं। पहले आप इसके अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपका, ये माइनस में 1 है, ये माइनस में 8 है, और ये है माइनस में 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपका आ जाएगा ये कितना, ब्रैकेट के अंदर -4, फिर माइनस का साइन ऐसे लगा लीजिए, ये 8 और 9 हो जाएगा, फिर 9 3 12, वो भी आपका माइनस में। फिर दोस्तों आपको उसको ऐसे लिख लेना है। अब आपका 11 में 11 से आप गुणा करते हो तो कितना आता है, 121। प्लस के साइन को ऐसे लिख लीजिए। ये माइनस अंदर जब गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12। सारे ब्रैकेट ऑफ हो चुके हैं आपके। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, यही ऐसे लिख दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद आपको ब्रैकेट ऑफ आपका हो चुका है, डिवीज़न करेंगे जब आपका 121 का 121 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए 12 को 4 जोड़ेंगे, 12 4 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा आपका ये। फिर आपको 121 को, सॉरी 112 ही था यहाँ पे, 112 ही है ये। 16 और 1 17 हो जाएगा। अब आपको 112 में से 17 घटा लेना है। जब दोस्तों आप 112 में से 17 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए 5। तो दोस्तों यार आ जाएगा आपका 90, सॉरी मैं इसको, ये हो जाएगा आपका 95। ये आपका आ गया आंसर। तो बस आपको बॉडमास के रूल्स अगर आपको आता है तो इसके हिसाब से आप करिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के बाद आप भाग दीजिए, भाग के बाद मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो भी होता है वो आप करिए। उसके बाद आपका ये आंसर बिल्कुल राइट आता है। तो दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें 7 घटाने पर वो 12, 16, 18 व 21 से विभाजित हो जाए। हाँ, आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ है, और वो है जिसमें 7 घटाने पर वो इतने से विभाजित हो जाए। और संख्या कौन सी पूछा है, वह छोटी से छोटी, यानी फिर से ये आपकी एलसीएम की बात कर रहा है, लघुत्तम समापवर्ती की बात कर रहा है। तो चलिए हम उसको इसी विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये संख्या हमने लिख दी है, अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से लिखेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 21 से तो जाएगा नहीं, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 से ये डिवाइड होगा नहीं। फिर से एक बार 2 से, फिर आप यहाँ को 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका ये। 9 से डिवाइड नहीं होगा, जिससे ना हो उसको आपको एज इट इज़ लिख देना होता है। फिर यहाँ पे 2 लिखिए, 3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 9 और ये 21 ऐसे ही उतरेगा। अब आप यहाँ पे 3 लेंगे इन सबको डिवाइड करने के लिए, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 1 की जगह 1 और 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1, तो 7 को ऐसे एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 7 लेंगे हम यहाँ पे, 1 1 1, अब 7 एकम भी 1। चलिए अब आपकी इतनी संख्याएं आ गई हैं, अब आप इनको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या बोला है कि 7 घटाने पर वह
संख्या 12, 16, 18 व 21 से विभाजित हो जाए। चलिए पहले हम इसको इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, फिर देखते हैं कितना आता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, 3 3 2 बार है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना आएगा, आपका आंसर 1008। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1008। तो बोला क्या है कि 7 से, क्योंकि अब तो ये सारे विभाजित हो गए हैं, तो बोला है कि 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16 व 18 से विभाजित हो जाए। तब आपको करना क्या है, इसमें कर देना, जोड़ना है, क्योंकि घटाने पे बोला है तो आप इसको जोड़ करके देखोगे तब निकलेगी आपकी वह संख्या। तो चलिए इसमें हम 7 जोड़ देते हैं। आपका 8 और 7 होता है 15। तो आपकी ये संख्या निकल आई है ना। क्या है कि ये सारी जो आपकी जो संख्या है 12, 16, 18 व 21, एक बार आप इसको समझ लीजिए। इसमें पूछा क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 व 21 से विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी आपकी वो संख्या आई क्या, 1008, जो कि पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। लेकिन बोला है कि 7 घटाने पर, तो आपका आएगा 1015। ये नहीं होगा आपका, क्योंकि ये तो खुद ही विभाजित हो जा रहा है। पूछा है कि 7 घटाने पर विभाजित हो जाए, तो 7 आप जोड़ दीजिए। जब आप 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1015। तो ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जब हम 7 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 1008, और ये जो संख्या है वो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। बोला है कि वो छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें घटाने बनना, तो इसीलिए आपको ये 1015 आपका आंसर आएगा, ना कि 1008। 1000 तो खुद ही वो संख्या है, लेकिन ये संख्या वो है जिसमें कि हम 7 घटाएंगे तब आपका आएगा 1008, और ये संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित होगी 12, 16, 18 व 21 से। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपका ये जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। ठीक है, आपकी एक परिमेय संख्या है और उसका जो अंश है उसके हर से 2 कम है, और दूसरी कंडीशन दी है कि यदि उसके अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान हो जाता है कितना, 3/4। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैंने जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं प्रीवियस में, ये सब भी आप पहले एक बार लिख के खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो ही आपकी मैथ की प्रैक्टिस बनती है। मैथ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, तर्क वाला सब्जेक्ट है, आपको ये प्रैक्टिस लगती है। कोई क्वेश्चन आप 2 से 3 बार सॉल्व करते हो, तो जब चौथी बार वो आपके आगे आता है तो आप आंख बंद करके बस जल्दी जल्दी सॉल्व करते चले जाते हो। तो ये होता है आपकी हैबिट का इफेक्ट। तो मैं बस यही बोलूँगी, जो भी मैंने आपको सॉल्व कराया है वो सब एक बार आप खुद से रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको संख्या इसमें अच्छे से बना लेनी चाहिए। तो बोला है एक परिमेय संख्या, तो देखिए कोई भी परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। माना परिमेय संख्या, एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखिए दोस्तों, तभी आपको मैथ में अच्छे नंबर मिलते हैं। लोग बोलते हैं मैंने तो एकदम सही सही किया, मुझे क्यों नंबर मेरा काट लिया गया, क्योंकि आप थ्योरी थोड़ा सा सही से नहीं लिखते हो, इसीलिए। तो माना परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा आपका x/y, चाहे a/b कुछ भी मान लीजिए, मैं xy मान रही हूँ। x/y आपकी हो गई है परिमेय संख्या, जहाँ पर x हो गया आपका अंश और y हो जाएगा आपका हर। ठीक है, तो अब देखिए आपकी ये संख्या हो गई। अब आपकी कंडीशन क्या दिया है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। अंश क्या है, x। बोला क्या है कि यदि अंश क्या है, हर से 2 कम है, यानी x = y - 2। जो x है वो y से क्या है, 2 कम है ना। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी शर्त इसने क्या रखी है, यदि उसके अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो चलिए दूसरी कंडीशन भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या होगा, x + 1 अंश व हर, y + 1 जोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है, तब होता ये है कि मान आ जाता है 3/4। हो गया, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर आपको पता चल गई है कि x का जो मान है इसमें खुद ही लिखा है कि अंश का मान हर से 2 कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू
ये जो y-2 है ये रख के देखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि अब यहाँ पे आपके दो आपकी चर राशियाँ हैं, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक ना एक को तो आपको गायब करना पड़ेगा ना। तो जब आप एक को विलुप्त करोगे तभी आपकी एक वैल्यू निकलेगी। तो चलिए x का जो है हम मान y के पदों में लिख कर देखते हैं आंसर आता क्या है। तो y-2 आप यहाँ पे एक बार लिख दीजिए कि x का मान रखने पर समीकरण 1 से। ठीक है, तो चलिए देख के रखते हैं। x की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे, y-2 + 1 अपॉन में आपको लिखना है क्या, जो है y + 1 = 3/4। अब -2 से +1 यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, -2 में से +1 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये यहाँ पे हो जाएगा = 3/4। अब चलिए इसको सॉल्व करके आगे देख लेते हैं। सॉल्व किस तरीके से करना है आपको, इसका गुणा इससे कर देना है दोस्तों, तिर्यक गुणा हो जाता है, आपको पता होगा ये। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 4y-4 = 3y- प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस है तो 3y का आप 3 से y का गुणा कर रहे हो, 3 से एक बार 1 का गुणा कर रहे हो, तो कितना आएगा 3। दोस्तों मैं अगर आपको तिर्यक गुणा नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि 4 का गुणा y से कर रहे हैं और 4 का गुणा 1 से कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 का गुणा y से कर रहे हो, 3 का गुणा 1 से कर रहे हैं, तब आपका ये 4y - 4 = 3y + 3 आया है। अब y को एक साथ रख लेते हैं, संख्याओं को एक साथ रख लेते हैं। 4y, ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, 4y - 3y = ये तो प्लस में था ही आपका, अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 4y में से 3y गए तो कितना बचा, ओनली y बचेगा, और 3 + 4 आपका कितना हो जाएगा आपका ये 7। तो दोस्तों y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई, यानी ये आपका निकला है हर का मान। अब पहले समीकरण से चलिए दोस्तों अब यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 1 से, लिख लीजिए समीकरण 1 से x बराबर y की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 है, 7 - 2, तो आपको कितना आ जाएगा x की वैल्यू 5। दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम में लिखा करिए तो जैसे, क्योंकि उन लोगों का आंसर से ही मतलब होता है, अगर मैथ का टीचर है तब तो वो स्टेप देखेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो वो सिर्फ आंसर मैच करते हैं। इस तरीके से आपको, मैंने तो ब्लू पेन लिया है, आप इस तरीके से ब्लैक पेन लीजिए और इसको डिब्बे के अंदर पैक कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो वो उसकी खासियत बताएगा, हाँ भाई आपकी y की वैल्यू 7 आ गई है और आपकी x की वैल्यू 5 आ गई है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इनकी पहली शर्त थी कि संख्या का जो अंश है उसके हर से 2 कम है, तो हमने ये भी बना लिया। उसके बाद जैसे जैसे ये बोलता जाए वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। यदि अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी हमने 1 जोड़ा, हर में भी हमने जोड़ दिया, फिर क्या बोला है कि उसका जो है मान हो जाता है 3/4। तो हमने यहाँ से एक वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू y-2 लिख करके फिर इसको सॉल्व किया। इस तरीके से आपकी y की वैल्यू आ गई। जब y की आ गई तो y की वैल्यू रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये आप लोग इसमें भी अटक जाओगे तब जब आपको सर्वसमीकरण नहीं याद होगी। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये बेस क्वेश्चन है। तो ये लिखा है, इसको हल करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब आप जानते ही हैं a - b का होल स्क्वायर होता है a², माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये होता है b² - 2ab। तो चलिए इसी पे अब रख के इसको देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आपका दोस्तों दिया है 4 × 4b, आपका आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस ये b का स्क्वायर माइनस 2 चौके 8b। अब दोस्तों इसको हम व्यवस्थित पद में लिख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि ज़्यादा घात वाले को हम पहले लिखते हैं b², उसके बाद सबसे कम घात 8b, उसके बाद बिना घात वाले को। ये इसका प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, मतलब आपको यहाँ पे एक समीकरण लिखकर दे दिया हुआ है और बोलेगा आपको कि इसको हल कीजिए। 4x यानी माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -6x -18 आपको ये समीकरण दे देगा और बोलेगा हल कीजिए। और दोस्तों ये आपका 2016 में सेकंड पेपर, मतलब कि जिस तरीके से आपका पेपर एक बार मतलब निरस्त कर गया उसके बाद दोबारा हो रहा है, उसी तरीके से 2016 में पहला पेपर निरस्त हो गया होगा किसी कारणवश, जो दोबारा हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो क्या करते हैं, x को x के साथ रख लेते हैं और जो संख्या है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो चलिए पहले यही कर लेते हैं। इसमें 3 को यहीं रहने दीजिए, -18 को आप जब इधर लाओगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। ये जो -6 में है इनको ऐसे -6 में लिख दीजिए, और ये जो -4x है ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा ये। तो 18 3 कितना होता है, 21 होता है, जाहिर सी बात है। अब जब ये -6x को +4 इसमें से आप हटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 2x। अब यहाँ पे 21 लिख लीजिए, 2 आपका इधर आ जाएगा, हो जाएगा ये, आप माइनस इनके साथ यहाँ लेकर आइए, x को ऐसे छोड़ दीजिए। अगर दोस्तों माइनस मैं 2 के साथ यहाँ लेके आई इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है, अगर आप माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे तो माइनस यहाँ आएगा। लेकिन करना क्या होता है, आपको x की यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आपको x को थोड़ी ना माइनस कर दोगे, वो थोड़ी ना अच्छा लगेगा। x को आप इधर रखिए, x की वैल्यू ही आपको निकालनी है, वो आपकी आएगी 21/2। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, आपको इतने में नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा, अति लघु का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, समीकरण आपको दिया है x/3 + x/2 = 10, हल करना है आपको। समीकरण हल करने का मतलब यही होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी होती। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक आपका ये जो समीकरण था ये परिमेय संख्या में नहीं था, लेकिन जो ये वाला समीकरण है आपका दोस्तों ये परिमेय संख्या में दिया हुआ है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे आप परिमेय के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी जोड़ लीजिए। कैसे करते हैं आप परिमेय का जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़ करने के लिए जो हर होता है हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अब एलसीएम को, ये परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि 6 का 3 से आप डिवाइड देते हो, जो आता है उसका 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जब हम 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2, और 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 2x, प्लस फिर जब 6 को 2 से भाग दिलाएंगे तो आएगा 3, और 3 को x से गुणा करा देंगे तो आएगा आपका 3x = 10 लिख देना है आपको। अब 2 3 आपका ऐड होके हो जाएगा 5x/6 = 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए दोस्तों कितना इजीली सॉल्व होता जा रहा है। अब 6 यहाँ पे भाग कर रहा है, इधर लेके जाइए, आपको ये गुणा करने लगेगा। 5x = 10 छक्के 60 सीधा लिख दीजिए। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है, 5 को आप इधर लेके आइए तो ये क्या करेगा, 60 के साथ भाग करेगा और आ जाएगा कितना, 12। 12 पंचे 60 होता है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 12 दोस्तों। कितना ज़्यादा इजी और मज़ेदार क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ मैथ के चुनिंदा क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को समझना है तो आप मुझसे कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।